नमस्कार दोस्तों, ज्ञानपीठ एसएससी के इस परिवार में मैं शिवम कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी लेकर के आया हूं। वो खुशखबरी ये है कि यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास में कोई गाइडेंस नहीं है, कोई किसी का कोर्स नहीं है, तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अब ज्ञानपीठ एसएससी आपके लिए एसएससी की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क करवाने जा रहा है, बिल्कुल फ्री अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। इसमें हम आपकी मैथ भी करवाएंगे, इंग्लिश भी करवाएंगे, जीएस भी करवाएंगे और रीजनिंग भी करवाएंगे। एसएससी के लेवल की करवाएंगे और कंप्लीट करवाएंगे, वो भी फ्री, निःशुल्क। तो दोस्तों, इससे के लिए मैं आपको सबसे पहले तो कुछ चीजें बता दूं कि हमें कुछ चीजें जान लेनी जरूरी हैं, है ना। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ चीजें जान लेनी जरूरी हैं। जैसे एसएससी का सिलेबस क्या है, एसएससी के एग्जाम का पैटर्न क्या है ना, और इसका कट ऑफ जो है वो कितना रहता है, जिससे कि हमें ये पता पड़ सके कि भाई एसएससी का जो एग्जाम है इसमें हमको मिनिमम इतना स्कोर करना ही है, जिससे कि हम एक अच्छी सरकारी नौकरी पा सकें। वरना देखो दोस्तों, होता क्या है, होता अक्सर ये है कि आप तैयारी भी करते हैं, पेपर भी देते हैं, आप पास भी हो जाती हैं, लेकिन फिर जब आप फाइनल देखते हैं ना तो आपको ये लगता है कि यार मैं काश थोड़ी सी मेहनत और कर लेता, काश मैं यहां पर थोड़ी सी मेहनत और कर लेता तो मेरे को एक अच्छी पोस्ट मिल जाती या मेरे को होम स्टेट मिल जाती, है ना। तो वो काश नहीं रहना चाहिए आपके लिए, ठीक है, वो काश नहीं रहना चाहिए। हम अपनी तैयारी को इस तरीके से करेंगे। तो चलिए मैं आपको छोटी छोटी जानकारियां दे देता हूं। सबसे पहले देखो, जो किसी भी एग्जाम के लिए यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसका सिलेबस क्या है और एग्जाम का पैटर्न क्या है, ठीक है। पैटर्न क्या है और इसका सिलेबस क्या है। तो देखो, एसएससी का जो एग्जाम होता है सीजीएल का, ये आपका 200 नंबर का होता है, ठीक है, 200 नंबर का होता है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस 200 नंबर। इसका 100 क्वेश्चंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो कुछ इस प्रकार है कि मैथ में आपके 25 क्वेश्चन, इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और जीएस के 25 क्वेश्चन। और ये जो 25-25 क्वेश्चन है, ये हर क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर का रहता है, यानी कि आपके टोटल में हो जाते हैं ये 50-50 नंबर, जिससे कि आपका पूरा एग्जाम जो बनता है वो बनता है आपका 200 मार्क्स का, यानी कि 200 मार्क्स आपके कंप्लीट रहते हैं। ये प्री के एग्जाम की बात हो रही है मित्रों हमारी यहाँ पर। तो प्री के एग्जाम में देखो, सीजीएल हो या फिर सीएचएसएल हो, ठीक है, दोनों में ही आपका प्री का जो तरीका रहता है वो सेम रहता है ना। प्री का जो फंडा है दोनों ही एग्जाम्स का हमारा सेम है। एक बात को यहां पर विशेष करके नोट करें, वो ये है कि इन एग्जाम्स में आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इस बात को भी खासा ध्यान रखें, तुक्के मारने पर ज्यादा दिमाग ना लगाएं, है ना। इन चीजों से बचें और जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो देखिए, इसमें हमारा जो टाइम लिमिट जो रहती है वो हमारी 60 मिनट की रहती है। 60 मिनट है, 100 क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है कम है। तो टाइम मैनेजमेंट का भी मैं आपको बताऊंगा कि टाइम हमें कैसे इसमें मैनेज करना है, ठीक है। इससे पहले हम थोड़ा सा सिलेबस पर एक सरसरी निगाह में देख लेते हैं, एक मोटा मोटा सिलेबस। मैथ का जो सिलेबस है, देखो इसमें आपकी अरिथमेटिक आती है ना। अरिथमेटिक में आपका परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सीआईएसआई हो गया, पार्टनरशिप हो गया, परसेंटेज हो गया, है ना, ये सभी चीजें हमारी अरिथमेटिक में आएंगी। फिर इसके बाद में आती है हमारी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपकी लाइन्स एंगल्स हो गया, ट्राइंगल हो गया, चतुर्भुज हो गया, ठीक है, और इसके बाद में षटभुज हो गया, इसके बाद में आपका 2D हो गया, 3D हो गया, है ना, ये सब कुछ आता है हमारा ज्योमेट्री में। इसके बाद में देखो दोस्तों, हमारे पास में यहाँ पर अलजेब्रा है, नंबर सिस्टम है, और इसके बाद में है ट्रिग्नोमेट्री। और यदि आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं, वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये इतना हमारा सीजीएल का इसका सिलेबस है। अब मैं आगे चल रहा हूं, ये मैथ का सिलेबस है इसमें, ठीक है। आगे देखो, इसमें इंग्लिश का सिलेबस जो है वो हमारा ग्रामर है, ग्रामर के बाद में वोकैब है, वोकैब के बाद में है हमारे पास में यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। यहां से हमारे 25 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। ग्रामर में आपको, ग्रामर में रूल्स होते हैं भाई, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंस, इन सभी के हमारे रूल्स होते हैं। इसके बाद में वोकैबुलरी है, फिर इसके बाद में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम ये सब चीजें डील कैसे करेंगे, है ना। जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हम इन चीजों को डील कैसे करें। भाई, जानना अलग चीज है कि ये चीजें आती हैं, लेकिन उनको डील भी करना है ना, तभी तो आप एक अच्छे से तैयारी कर पाओगे। देखो आगे जो हमारा इसमें रीजनिंग का सिलेबस है वो है हमारा एनालिटिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग जो है मित्रों, यहां पर ये आपकी सबसे इजी वाला पार्ट होता है, इजी पार्ट होता है ये आपका रीजनिंग का जो है, क्योंकि ये मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही बेस्ड रहता है
और सबसे आसान पार्ट यही रहता है आपका। ठीक है, आगे देखो जीएस का जो हमारा सिलेबस है उसमें आता है आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। ये हमारा देखो ये पोर्शन बड़ा है ना, ये जो पोर्शन है ये हमारा बड़ा है, लेकिन यहां से आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि हमें प्री के लिए क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए जिससे कि हम प्री में एक अच्छा स्कोर कर पाए, फिर मेंस में क्या स्ट्रेटेजी रखें जिससे कि हम अच्छे स्कोर के साथ में पास हो पाए। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। ये हमने सिलेबस देखा यहां तक, अब सिलेबस के बाद में मैं आपके लिए कुछ चीजें डायरेक्टली बताता हूं। ठीक है, कि भाई हमें सीजीएल का, जैसे हमें एसएससी का सीजीएल का एग्जाम देना है तो उसमें हम प्री के लिए क्या चीज अपनाएं। ठीक है, और हम कैसे कैसे इसको अपने इस चैनल पर डील करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखो आपके 4 सेक्शन है, एक तो है आपका मैथ, एक है आपका रीजनिंग, एक है आपका इंग्लिश और चौथा है आपका जीएस। ठीक है, तो देखो मैथ में थे आपके 25 क्वेश्चन प्री के लिए, 25 क्वेश्चंस, रीजनिंग भी 25 क्वेश्चंस, इंग्लिश भी 25 क्वेश्चंस और जीएस भी आपके 25 क्वेश्चंस। देखो सबसे पहले एक चीज जान लो कि आपको यहां पर 200 में से 200 स्कोर नहीं लेकर के आना है। ठीक है, आपको क्या स्कोर लेकर के आना है जिससे कि आप एक अच्छी पोस्ट एक हासिल कर सकें, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 200 में से 200 लेकर के आओगे तभी आपको एक अच्छी पोस्ट मिलेगी। आप 200 में से 160, 170, 185 नंबर भी ले आते हो तो भी आप एक अच्छी पोस्ट के लिए फाइट कर पाओगे। ठीक है, तो देखो जैसा कि आपको पता है कि 50-50 नंबर का सेक्शन है, तो यदि मैं आपको बताऊं, देखो मैथ में यदि आप अच्छे से कर लेते हो, ठीक है, मैथ को यदि आप अच्छे से कर लेते हो और आप चाहते हो कि हम प्री में एक अच्छा स्कोर सिक्योर करें, तो मैथ आपको देखो कम से कम आप 44 नंबर, 44 या फिर आपको 45 नंबर, तो 44 नंबर कह रहा हूं मैं, जैसे कि आपने 25 में से 22 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर लिए। ठीक है, 22 क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए यदि, तो आप 44 नंबर ला सकते हैं। सेम चीज आप इंग्लिश के साथ में कीजिए, इंग्लिश में भी आप 44 नंबर लेकर के आइए। ठीक है, इसके बाद में बचती है आपकी रीजनिंग। देखो मित्रों रीजनिंग आपकी सबसे आसान आती है ना, रीजनिंग का जो पोर्शन है वो सबसे इजी पार्ट है। रीजनिंग में भी आप 22 से 23 क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और यदि आपकी रीजनिंग अच्छी है तो 25 में से 25 आप करके आ सकते हैं सॉल्व। ठीक है, तो देखो रीजनिंग में भी आप 44 से 46 नंबर आराम से ला सकते हैं, 44 to 46। इसके बाद में सबसे टफ पार्ट आता है हमारा जीएस का, है ना। टफ क्यों कह रहा हूं मैं, टफ इस वजह से कह रहा हूं, देखो इसमें आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, फिर इसके बाद में स्टैटिक जीके, फिर करंट अफेयर, मतलब ये 7 टॉपिक हो गए। तो ये अपने आप में एक बड़ा पोर्शन है। यहां से नंबर कितने आने, हमारे 50 आने हैं। ठीक है, लेकिन भाई एग्जाम में है तो करना तो आपको पड़ेगा ही, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, है ना। बिना मेहनत के तो इस जीवन में कुछ हासिल होने वाला है नहीं। तो देखो इसमें आप जीएस में आप इतना एक्सपेक्ट करके चलो कि आप 33 से 35 नंबर लेकर के आए। आपको लग रहा होगा कि ये नंबर्स में जो है ये ज्यादा बता रहा हूं, ये ज्यादा नहीं है। यदि आप एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर लेते हो ना, तो 28 नंबर तो आप वैसे ही ले आओगे। अरे चीजें रिपीट होती हैं, आप क्वेश्चन तो खोल करके देखो, क्वेश्चन उठा करके देखो, आपको पता पड़ जाएगा। तो 33 से 35 नंबर आप इसमें लेकर के आइए। यदि आप यहां पर अपने नंबर्स कम कर रहे हैं तो फिर आपको यहां पर बढ़ाने पड़ेंगे, इन जगहों पर आपको बढ़ाने पड़ेंगे, इन तीनों जगहों पर। यदि आप इसमें 5-7 नंबर कम कर रहे हैं तो आप देखिए मैथ में आप 48 लेकर के आइए, इंग्लिश में आप 48 लेकर के आइए, रीजनिंग में आप 48 लेकर के आइए। और ये कोई ऐसा टारगेट नहीं बता रहा हूं मैं जो कोई अचीवेबल ना हो, ये एक अचीवेबल टारगेट है। यदि आप इतना कर लेते हो तो आप ऐसे समझिए आप एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ रहे होंगे। अदरवाइज दिल में यही रह जाएगा जब आपका रिजल्ट आएगा कि काश मैं 10 नंबर के लिए और पढ़ लिया होता, मेरे 10 नंबर और आ जाते। क्योंकि आपको पता है ना मेंस में भी एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलता है, ये एसएससी का एग्जाम है यहां पर। ठीक है, तो देखो यदि आप इतना नंबर लेकर के आते हो, 44 यहां पर, 44 यहां पर, तो देखो 44 और 44 हो गए 88, 88 और 44 हो गए 132, 132 में यदि आप मिनिमम स्कोर जोड़ें 33 का तो ये आपके 165 नंबर बनते हैं, 165 नंबर बनती हैं ये प्री में, और यही एक अच्छा स्कोर हो जाएगा इसके लिए, है ना। यदि आप इतना स्कोर लेकर के आते हो और इसके बाद में आप मेंस के लिए अच्छे से तैयारी करोगे तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आप सीजीएल में एक अच्छी पोस्ट लेकर के हाथ में बैठे होगे लास्ट में। ठीक है, इसके बाद में आप देखो मेंस के लिए बता दूं मैं आपको,
मेंस में आपके दो एग्जाम होंगे, एक टीयर 1 का होगा, एक टीयर 2 का होगा, ठीक है, ये सेकंड एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। फिर इसके बाद में एक राइटिंग का भी एग्जाम होता है, ठीक है, टीयर 3 होता है वो, ठीक है, ये हमारा टीयर 2 है, ये टीयर 2, ठीक है, ये एक मैथ का होगा हमारा इसमें, और एक इसमें होगा हमारा इंग्लिश का, इंग्लिश का। तो देखो जो आपका मैथ का होगा इसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, और ये 200 मार्क्स के होंगे, 200 मार्क्स, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश होगा आपका, ये 200 क्वेश्चन होंगे यहां पर, और ये 200 मार्क्स के होंगे, 200 मार्क्स, ठीक है। तो ये आपके 200 क्वेश्चन इधर इंग्लिश के और 100 क्वेश्चन इधर मैथ के। अब देखो यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि बच्चा ये चाहता है कि मैं 200 में से 200 तो मैथ में ले आऊं और 200 में से 200 ही मैं इंग्लिश में ले आऊं, यहीं जाके वो मात खा जाता है। आपको 200 में से 200 कभी ट्राई ही नहीं करना है। क्यों ट्राई करना? हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि हम एक अच्छी नौकरी पा सकें। एक अच्छी नौकरी पाने के लिए हमें कितने नंबर की जरूरत है? अरे 200 की जरूरत थोड़ी ना है, 165 तो आप फ्री में ही ले आए हो भाई। मैं कहता हूं आपसे यहां पर 100 क्वेश्चन है मैथ के, ठीक है, 120 मिनट का टाइम है, 120 मिनट्स, 2 घंटे का समय है आपके पास में। तो देखो यदि ये 100 क्वेश्चन हैं आपके पास में, तो मैं आपसे कहता हूं आप एक काम करो, आप छोड़ दो, आप 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और 85 क्वेश्चन सही कराओ जा करके, ठीक है। आप 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, आप 85 सही करके आओ, 87 करके आओ, 90 करके आओ, 92 करके आओ, 95 करके आओ, 100 मत करो। आपको 100 करने क्यों भाई? 5 क्वेश्चन ऐसे छोड़ दो कि जो एसएससी ने कुछ ऊट पटांग पूछ लिया, उस ऊट पटांग के लिए आपने 5 क्वेश्चन दान कर दिए, है ना। आपको 95 क्वेश्चन सही तक करके आनी है बस, ठीक है। आपको 95 क्वेश्चंस तक सही करके आनी है सिर्फ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा 100 करके आओ, आप 200 में से 200 लाके धुरंधर बन जाओ। क्या करोगे धुरंधर बन के? हैं करना क्या है आपको? आपको तो एक नौकरी चाहिए ना। इस धुरंधर पंथी के चक्कर में पता है लोग पेपर खराब करके आ जाते हैं और कुछ भी नहीं होता उनका। ये हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। कितनों से जाकर के पूछ लेना, वो ये कहेंगे यार पेपर ढंग से अटेम्प्ट किया होता तो 90 भी कर देता, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में पेपर ही बिगड़ गया। आप कितने लोगों के मुंह से सुनोगे और कितनी बार सुनोगे ये बात? आप किसी से भी पूछ लेना, है ना। तो देखो हमें इसमें करना क्या है, हमें इसमें 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 95 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। अब मैं 5 क्वेश्चन वो वाले छोड़ रहा हूं जो मान लो कि एसएससी ने ऊट पटांग क्वेश्चन पूछ लिया, या मान लो आप पे हो ही नहीं रहा, है ना। इसमें भी ऐड होंगे वो कुछ क्वेश्चंस जो आप गलत करके आओगे। आप 95 से मान लीजिए कि 90 सही करके आते हैं, आप 90 क्वेश्चंस आप करेक्ट करके आते हैं, तो 90 क्वेश्चंस आपको नंबर दे देंगे 180, और 180 माइनस का 2.5 नंबर, यानी कि 177.5। इतने नंबर्स आपको यहां से मिल जाएंगे, 177.5, ठीक है। अब मैं कहता हूं 177 में यदि आप 175 भी ले आओगे तो भी कोई बुराई नहीं है, 170 तक भी ले आओगे तो भी एक अच्छा स्कोर वो काउंट होगा, ठीक है। तो इतने नंबर आप लेकर के आइए। इसके बाद में बात आती है हमारी इंग्लिश की। देखो इंग्लिश यहां पर आसान रहती है, इंग्लिश आसान रहती है। यदि मैं आपको बताऊं कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर लो ना एसएससी के इंग्लिश के, तो आप 200 में से 180 लेकर के आ जाओगे, सिर्फ प्रीवियस ईयर। लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छी, और प्रैक्टिस आपकी अच्छी नहीं होगी तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं ला पाओगे इसमें। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे करनी है हमें प्रैक्टिस, क्या क्या बुक्स लेनी है इसके लिए, ठीक है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन देखो अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं, सेफ स्कोर से मतलब एक अच्छी पोस्ट के लिए बता रहा हूं मैं, है ना। अच्छा पोस्ट तो आप अगर यहां पर नंबर कम भी ले आओगे तो भी आपको हो सकता है मिल जाए, लेकिन एक अच्छी पोस्ट के लिए एक अच्छा स्कोर चाहिए हमें, एक एवरेज स्कोर चाहिए हमें, ठीक है। तो देखो इंग्लिश में भी आपको कम से कम 175 नंबर लाने ही होंगे, है ना। 175 नंबर आपको लाने हैं। तो ऐसे मान करके चलिए आप कम से कम नहीं में भी आप ऐसे मान करके चलिए कि यदि, क्योंकि देखो ऐसा होता है इंग्लिश में ज्यादातर लोग जब पेपर दे करके आते हैं तो ये कहते हैं कि मैंने तो 200 के 200 ही अटेम्प्ट कर दिए, है ना, 200 के 200 ही अटेम्प्ट कर दिए। ये उनके दिल की खुशी बताती है। लेकिन जब रिजल्ट आता है एसएससी का, फिर जब वो आंसर की चेक करते हैं तो वो ये पाते हैं कि इन 200 में से 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन उनके गलत हो गए। ऐसा आपके साथ में नहीं होना चाहिए। ये दर्शाता है कि उनकी प्रैक्टिस में कमी रही है ना। वो कमी आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो यदि आप 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं तो आप इसमें ऐसा मान करके चलिए कि 15 क्वेश्चन आप इसमें एज अ गलती आप मान सकते हैं। 15 क्वेश्चन से ज्यादा आप डिजर्व नहीं करते हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन से ज्यादा आप क्वेश्चंस को गलत करेंगे तो आप दिक्कत में पड़ जाएंगे फिर, ठीक है। 15 में यह है कि आप इसमें 180 नंबर तक ले आइए, 175 से 180, ठीक है। इंग्लिश में ये क्या हो जाएगा, ये इंग्लिश का एक अच्छा स्कोर हो जाएगा।
अब यदि मैं इन दोनों को जोड़ूं तो आप 177 और 175 ये हो जाएंगे आपके 352.5, 352.5 इसमें हो गए। 165 आपने वहां पर जोड़े थे, तो जोड़ो जरा इसे, 0.5, 7, 1, 4 और 1, 5, यानी कि हो गए आपके 517 नंबर हो गए, है ना, 517 नंबर समथिंग हो गए। अब देखो आपके जो नंबर बनेंगे यहाँ पर 510 से 520 के बीच में आपको नंबर्स आपको यहाँ पर लाने हैं। टीयर 1 से टीयर 2 तक का सफर है ये, है ना, टीयर 1 से टीयर 2 तक का सफर है ये आपका 510 नंबरों से 520 नंबर, और ये अचीवेबल है ना, ऐसा नहीं है कि ये अचीव ना कर सकते हो आप, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी, मैं जानता हूं कि एफर्ट्स लगाने पड़ेगे, पर एक बात बताओ, यदि आप एफर्ट्स नहीं लगाओगे तो फिर कौन लगाएगा आपके लिए मेहनत करने, ऊपर से कोई और तो आएगा नहीं है, भगवान जी स्वयं आपकी कॉपी लिखने आ जाए, ऐसा तो होने नहीं वाला, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो देखो इतने नंबर्स आपको यहां पर लेकर के आनी है। फिर इसके बाद में आपको जानकारी होनी चाहिए, एक हमारा टीयर 3 का एग्जाम होता है, टीयर 3 का इंग्लिश का एग्जाम होता है, 100 नंबर का एग्जाम होता है, ये 100 मार्क्स। इसमें आपका एस्से राइटिंग होती है, और एस्से लेटर और प्रीसेस, 50 नंबर का आपका एस्से होता है, और 50 नंबर का या तो आपका लेटर होगा या फिर प्रीसेस होगी, ठीक है। तो इन 100 नंबरों में से मैं आपको एक जनरल एवरेज मान करके बता रहा हूं कि आप 55 से 60 नंबर यहां पर लेकर के आइए, ठीक है, 55 से 60 जो इसका जो ट्रेंड देखा गया है उसमें आपको जनरल में इतने नंबर मिल जाते हैं, ठीक है, 55 से 60। यदि आपको एक अच्छी समझ है तो आप एक अच्छा स्कोर भी इसमें पा सकते हैं, ठीक है। तो 55 से 60 नंबर जब आप यहां पर ले आएंगे, और देखो 510 आपके नंबर प्री में मैंने लगाए थे, प्री प्लस मेंस के, ठीक है, टीयर 2 तक के, और इसमें यदि आप यहां पर 55 नंबर ले आते हैं ये, तो आपके ये नंबर बन जाते हैं 565। और देखो यदि इसी में ही आप 10 नंबर और एक्स्ट्रा ऐड कर लोगे ना 565 में, ठीक है, 565 में यदि आप 10 नंबर और एक्स्ट्रा ऐड कर लोगे तो यही आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, है ना। यदि आप ये 575 तक कर ले जाते हो, ठीक है, जैसे कि 5 नंबर यहां पर आप एक्स्ट्रा लेकर के आए, ठीक है, और जो 510 मैंने 510 से 520 बताया था, 515 भी ले आओ, तो 5-5 नंबरों का डिफरेंस यही हो गया। तो आप यदि इतना नंबर ले आते हैं तो मैं आपसे गारंटी के साथ में कह रहा हूं कि आप एक अच्छी पोस्ट के साथ में सिलेक्ट हो रहे होंगे एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। और देखो दोस्तों, ये वाला जो सीजीएल आने वाला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि इस सीजीएल में अब तक की सबसे ज्यादा वैकेंसीज आने के चांसेस हैं, है ना, लगभग 15,000 से ज्यादा वैकेंसीज आने के चांसेस हैं इस बार के सीजीएल में। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये बात, तो आप सोचिए जरा, है ना, इसके बारे में। अब मैं आपको कुछ इसका ट्रेंड एनालिसिस दिखा देता हूं, देखो, ठीक है, ये कुछ इसका ट्रेंड एनालिसिस है सीजीएल की कट ऑफ का, ठीक है। ये है आपकी टीयर 1 की कट ऑफ, ये है आपकी टीयर 1 प्लस टीयर 2, और ये है आपकी वो कट ऑफ जहां पर आपका सीपीटी होता है, सीपीटी यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। तो ये आपकी सबसे लास्ट वाली कट ऑफ है, यानी कि टीयर 3 तक के लिए लगा करके, ठीक है, जहां पर आप कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट दे करके आ रहे होंगे। और ये आपकी टीयर 1 प्लस टीयर 2 यानी कि टीयर 3 की कॉपी चेक होने के लिए ये वाली कट ऑफ है, और टीयर 2 देने के लिए आपकी ये वाली कट ऑफ है, ठीक है। तो देखो 2017 में ये रही थी 126.5, 2018 में रही 137.07, 2019 में अब तक की सबसे ज्यादा 147.78, जिसमें कि आपके जो प्री का जो एग्जाम हुआ था 2019 वाला, उसमें जो है शिफ्ट वाइज जो है जो डिफिकल्टी लेवल था वो कुछ ज्यादा ही वेरिएशन उसमें देखने के लिए मिली थी, जिसकी वजह से ये कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन में ऊपर उठ गई, ठीक है। फिर इसके बाद में यदि आप देखो 2020 में 132.37, और 2021 जो भी लेटेस्ट हुआ है इसमें आपकी कट ऑफ गई है 130.18। तो यदि आप पिछले 2 साल का पैटर्न देखो तो ये 130 के आसपास है, ठीक है। तो देखो हमने 165 नंबर बताया आपको, है ना, 165 नंबर आप प्री में लेकर के आइए ताकि आपको आगे भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। लेकिन यदि आप देखो 165 से कम लेकर के आ रहे हो तो फिर आपको जाहिर सी बात है टीयर 2 में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जहां आप वहां 350 नंबर लगा रहे हैं वहां आपको 360 370 तक भी खींचना पड़ जाए, है ना। यदि नहीं करोगे ऐसा तो फिर मैंने आपको बताया ना, दिक्कतें आपको झेलनी पड़ेंगी कहीं ना कहीं, है ना। तो दिक्कतें या तो शुरू में झेल लो या फिर बाद में झेल लो, लेकिन झेलनी आपको ही पड़ेंगी। तो उन चीजों से बचने के लिए क्यों ना मेहनत कर ली जाए, है ना भाई। उनका एक अल्टरनेटिव ये भी तो है कि आप मेहनत कर लें, मेहनत करके आप टीयर 1 में अच्छे नंबर लेकर के आए, टीयर 2 में अच्छे नंबर लेकर के आए, टीयर 3 में अच्छे नंबर लेकर के आए और पास हो जाए सीधे सीधे, ठीक है।
तो देखो टीयर 1 प्लस टीयर 2 की यदि आप कट ऑफ देखें तो 415 है ना, फिर ये 433, 2019 वाले में सबसे ज्यादा 528, और फिर देखो ये 433, तो ये लगभग अपने उस पर वापस आ गई। इसमें वेरिएशन आपको इसी वजह से देखने को मिल रहा है, एक तो टीयर 1 का वेरिएशन था, प्लस टीयर 2 में 2019 में एक पेपर ऐसा दे दिया, मतलब क्या ही बताऊं उस पेपर के बारे में, इतना आसान था कि लोग जो है 200 में से 200 नंबर, पता नहीं कितने बच्चों के थे उसमें, मतलब अनेकों बच्चों के थे 200 में से 200 नंबर, ठीक है। तो इस वजह से ये आपको कट ऑफ जो है यहाँ पर ये ज्यादा दिखाई दे रही है। फिर इसके बाद में देखो यदि आप फाइनल कट ऑफ की बात करो ना, तो देखो अंतर कितना है ना, फाइनल कट ऑफ में टीयर 1 टीयर 2 का मिला करके और टीयर 3 का, है ना, देखो इसमें अंतर है आपका लगभग 81 नंबर का, ठीक है, 81। तो जाहिर सी बात है टीयर 3 में तो हर बंदा 81 नंबर ला नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है कि आपको पहले से ही ज्यादा नंबर लेकर के आने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें यदि आप देखें तो देखो 106 नंबर का अंतर है, 100 नंबर का टीयर 3 होता है, 106 नंबर का अंतर, पता नहीं कैसे ही कोई लेके आया होगा ये, है ना, आप खुद सोच सकते हो। 528 और ये 624, तो ये आपके नंबर बनते हैं लगभग 96 नंबर का अंतर यहां पर है, ठीक है। 96 नंबर के बाद में इसमें यदि आप देखो तो ये आपका 94 नंबर का अंतर है, तो जाहिर सी बात है टीयर 3 में तो आप इतने नंबर ले लेकर के आ नहीं सकते हो, है ना, 106 तो किसी हालत में नहीं ला सकते हो, तो भूल ही जाओ। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आपको टीयर 2 तक इतनी मेहनत कर देनी है, इतने नंबर से लेकर के आ जाने हैं कि आपको टीयर 3 में ज्यादा सोचने का, ज्यादा जो है इतना ज्यादा आपको सोचने का जरूरत ही ना पड़े कि भाई टीयर 3 में मेरा क्या होने वाला है ना। तो इसी के लिए मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि टीयर 1 पे ध्यान दीजिए, टीयर 2 पे ध्यान दीजिए, टीयर 3 में आपको एक एवरेज स्कोर मिल जाएगा, है ना, 55 से 60 वाला, यदि आप थोड़ी सी तैयारी कर लेते हो, अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस कर लेते हो, जो मैं करवाऊंगा आपकी, है ना, आने वाले टाइम में ये चीजें चलेंगी हमारे इस चैनल पर, जो कि आपको धीरे धीरे पता पड़ता रहेगा, ठीक है। तो आप इतना काम जरूर करें, है ना। और इसके बाद में बाकी मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि ये हमने इसमें कट ऑफ का एनालिसिस देखा पूरा, एसएससी का क्या एग्जाम पैटर्न है, एसएससी में क्या वैकेंसी आने वाली हैं, ठीक है। देखो ये बात तो निश्चित है कि एसएससी का एग्जाम होना है, ठीक है, बस यही है कि कब होना है ना, ये भी मैं आपको बता दूं लगभग दिसंबर में इसका जो है, सितंबर में आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए था, आ जाना चाहिए, है ना, सितंबर में, और इसका जो एग्जाम है ये आपका दिसंबर जनवरी तक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको और अभी आने वाले टाइम में पता भी पड़ जाएंगी, जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको वीडियो बना करके जरूर लेकर के आऊंगा। और देखो मैं बता दूं कि किसी भी एग्जाम की तैयारी तब से स्टार्ट नहीं करी जाती है जब आपका नोटिफिकेशन आ जाता है, उस एग्जाम की तैयारी पहले से ही स्टार्ट करनी पड़ती है। तो देखो मंडे से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं यहाँ पर, है ना, मंडे से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। किस तरीके से ये क्लासेस स्टार्ट होंगी हमारी, मंडे से मैथ की क्लास स्टार्ट होगी आपकी, मैथ, ठीक है। फिर इसके बाद में आपकी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होगी, रीजनिंग, और एक इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। शुरुआत में हम ये 3 क्लासेस लेकर के चल रहे हैं आपकी, ठीक है। मैथ की जो क्लास होगी ये आपकी शाम को 8 बजे से होगी, 8 PM से, ठीक है। रीजनिंग की क्लास और इंग्लिश की क्लास, देखो इंग्लिश की जो क्लास होगी ये हमारी सुबह 11 PM से होगी, 11 बजे से होगी, ठीक है। इसी यूट्यूब चैनल पर होगी हमारे, तो यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो 11 बजे से हमारी इंग्लिश की क्लास हुआ करेगी इस पे, और रीजनिंग की जो हमारी क्लास होगी ये हमारी यहाँ पर 3 से 4, एक टाइम स्लॉट मैं आपको बता दूंगा, या तो ये 3 से 4 रहेगा या फिर ये 4 से 5 रहेगा, ठीक है, 4 से 5। और मैं आपको बता दूं ये जो हमारी क्लासेस होंगी ना, ये आपकी कंसेप्चुअल बेस्ड क्लासेस होंगी, सीधे सीधे, ठीक है। इसके बाद में एसएससी में जितने लेवल तक का पूछा जाता है ना, वो सारे के सारे लेवल आपको यहां पर लेकर के आऊंगा मैं, एक एक चीज के, है ना, एक एक चीज देखेंगे, एसएससी को बिल्कुल डीलिंग करेंगे हर तरीके से। मैं आपसे गारंटी कह रहा हूं कि यदि आप इस चैनल को फॉलो करोगे तो आप खुद ये पाओगे कि हाँ वाकई में अच्छा कंटेंट डिलीवर है, और इसके साथ में एग्जाम की जो अप्रोच है ना वो भी बेस्ट है। मैं आपको इतना विश्वास दिला रहा हूं इस चीज का, ठीक है। तो बस इतना ही कहूंगा, और साथ में आपसे ये भी कहूंगा कि हमारा एक ज्ञानपीठ एसएससी का एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना, उस चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपके लिए क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम वहां पर मिलते रहें। इसके बाद में यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अभी अभी हमने अपना चैनल जो है ये स्टार्ट किया है, और कोशिश करेंगे कि आपके लिए जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा कंटेंट डिलीवर किया जाए, और आपके एसएससी का जो रास्ता है उसको और भी ज्यादा आसान बनाया जाए। जैसे आप लोग इधर उधर
किसी को इंग्लिश नहीं मिलती, किसी को मैथ नहीं मिलती, किसी को रीजनिंग नहीं मिलती, किसी को जीएस नहीं मिलती, तो आपको हर एक चीज इसी चैनल पर हम कंटेंट की डिलीवरी करेंगे, एक एक चीज की। ठीक है, जीएस की जो क्लासेस होंगी वो आपको मैं टाइम आने पर नोटिफाई कर दूंगा। ठीक है, जीएस की आपकी ज्यादा क्लासेस नहीं होंगी, मैं आपको बता रहा हूं, कंटेंट स्पेसिफिक, एग्जाम स्पेसिफिक क्लासेस होंगी। सीधे सीधे क्वेश्चन उठ करके आएंगे वहीं उन्हीं क्लासेस से, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ करके आएंगे, है ना, क्योंकि एसएससी का यही रहा है कि एक तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछते ही पूछते हैं, और उनका तरीका भी यही रहा है कि वो उसी के बेस पर पूछते हैं चीजों को। ठीक है, क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं एसएससी के। ठीक है, तो सीधे सीधे कंटेंट, हमारी जो क्लासेस रहेंगी जीएस की वो सीधे सीधे एग्जाम फोकस्ड रहेंगी कंप्लीट। ठीक है, और एसएससी के ही एग्जाम पर फोकस्ड रहेंगी, इससे अलग कुछ नहीं होगा, इससे हटके कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये इनिशिएटिव हमारा पसंद आया होगा, और यदि आपको लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो होंगे ही तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। आप सभी का प्यार चाहिए हमें। धन्यवाद।